बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ध्यान मूलमा गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्रमूलम गुरु वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। हे भाई, आज जो है अपना विचार जो है अंधविश्वास के ऊपर जो है रखेंगे। इसे ठीक से जाने समझे और अंधविश्वास से बचे। अंधविश्वास अज्ञान के कारण होता है और अज्ञान जो है मनुष्य के बहुत बड़ा अंधकार है, जिसमें जो है बहुत बड़ा अंधकार और अज्ञान पाखंड ये सब को ठीक से जाने। एक तेली होता है, अगर वो सवेरे किसी के सामने आ जाता है तो आदमी के दिमाग के अंदर एक भरम पकड़ा है कि आज कहीं हम जाते हैं और तेली मिल गया या सामने पड़ गया तो हमारा यात्रा खराब हो गया। ये एक भरम है। मन के अंदर एक भरम रूपी भूत पकड़ लिया, अज्ञान रूपी भूत पकड़ लिया कि अगर तेली के देखने से यात्रा जो है खराब हो जाता है। ऐसे गांव में एक मान्यता है। उसी तरह से कोई आदमी अगर कहीं यात्रा पर जाता है तो अगर उसको जो है धोबी मिल जाता है तो कहता है कि हमारा यात्रा बढ़िया हो गया। ये भी एक भ्रम है। संसार के अंदर जो है तेली से या धोबी से जो है सामने पड़ने से ना यात्रा बनता है ना बिगड़ता है, जैसा के तैसा रहता है। इसी तरह वहम हो गया है कि दिशा शूल के ये संसार में उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा एक पंडितन के भरमाया गया हुआ एक जाल है जिसे दिशा शूल कहते हैं। इस सारे शूल को जो है कोई आदमी किधरों चला जाए और कभी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर भ्रम हो गया और अंधकार में जो है वो कुछ उसकी मान्यता दिमाग में भर गई तो नहीं होने वाला भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ होता है अपने किए हुए कर्म के फल के अनुसार होता है। इसलिए दिशा शूल में कुछ नहीं रखा है। इसको केवल हिंदू मानता है, मुसलमान नहीं मानते, उनको कुछ भी ना होता है और वो सारे दिन किधर के किधर भी जाते हैं, कुछ भी ना होता है। एक मान्यता है, माना हुआ है। ये पाखंड है, भरमाया गया है। तो ये पंडितन के बहकावा में ना आवे। तेली के देखने से, धोबी के देखने से कोई फर्क ना पड़े। किसी दिन अपना यात्रा करो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसी तरह से दिशा शूल है। 9 ग्रह जो आकाश में रहते हैं वो संसार के कोई ऐसे आदमी नहीं है जिसके सिर पर वो 9 ग्रह आ करके और उसको कुछ बिगाड़ ले। ये भी पंडितन के बहकावा है और भरम जाल है। उसको पैसा कमाने के लिए एक रोजगार बना दिया है। 9 ग्रह में कोई ग्रह किसी के ऊपर नहीं चढ़ता। किसी के ऊपर कोई ग्रह कभी नहीं चढ़ता। ये एक पंडितन के रोजगार है और अंधविश्वास है। इससे बचो। इसमें कुछ भी नहीं रखा है। 9 ग्रह पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह हैं और वो सारे आकाश में हैं और आकाश के बीच में जो है सारे ग्रह अपने धुरी पर घूमते हुए और सूरज के परिक्रमा करते हैं। ये जो है और उनके जो उपग्रह है वो उस ग्रह को परिक्रमा करता है। जैसे चांद जो है पृथ्वी के उपग्रह है तो वो अपने धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी के परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूरज के उपग्रह है, ये अपने धुरी पर घूमते हुए सारे 9 ग्रह सूरज के परिक्रमा करते हैं।
सूर्य अपने धुरी पर एक जगह स्थिर है और सारे ग्रह घूमते हैं उसको, इसीलिए दिन रात होता है। इसलिए ठीक से समझे और जाने और संसार के ग्रह के दोष से बचे। तंत्र मंत्र और जंतर ये मनुष्य के चलबाजी है। इसका भी बहुत बड़े बड़े दुकान है। आप बहुत बड़े बड़े दूसरे के तंत्र मंत्र जंतर से भूत प्रेत जादू टोना दुनिया के सारे जो है उसके कल्याण करते हैं, लेकिन उसके भूख है, पैसा कमाने के हवस है, वो उसका अपन ही पेट ना भरता है, वो दूसरे के संतुष्ट क्या कर सकता है। किसी पंडितन के पैसा मत दो, सारे भूत भरम तंत्र मंत्र जंतर सब अपने जगह पर हो जाएंगे। ये पाखंड को जो है मुसलमान नहीं मानते तो उनको भला नहीं होता है। ये पाखंड से बचो। ईसाई पारसी नहीं मानते, उनके नहीं होता है। इसलिए ये पाखंड से बनो। ज़्यादातर जो है हिंदू में ये पाखंड है, और जगह कम है। पीर बाबा के मूर्ति पर जा कर के चादर चढ़ा देना, वहाँ भीख मांगना, वो एक रोजगार है। वो पैसा कमाने के एक रोजगार है कि महापुरुषों के नाम पर उनके समाधि पर चद्दर फूल माला धूप दफ्ती कुछ भी एक वो सब सारा कुछ इसलिए किया जाता है कि और आदमी दर्शन करने के लिए आएंगे, अपने कामना के ले करके वहाँ कुछ चढ़ाएंगे और वो हमारे जेब में जाएगा। और चढ़ावा बहुत बड़े स्तर पर होता है, और वो सब जो है उस मुल्ला मौलवी मौलाना पंडित पादरी ये सब के जेब में जाता है। इसलिए जो है किसी महापुरुषों के समाधि पर कुछ भी न चढ़ाए। भूत प्रेत और ये जो है पिचास ब्रह्म पिचास ये सब के जो है ये वो जोनी मानते हैं सब, लेकिन केवल माना मनोवल चीज है। आज तक ले किसी ने इसको नहीं देखा। जो अज्ञानी होता है उसको तो दिखाई दे देगा, जिनका सपना देखता है होगा ये भी देख लेता है, लेकिन ज्ञानी के सामने कभी ये नहीं आते। ये अंधविश्वास है, पाखंड है। इसके चक्कर में ना पड़े, ये भ्रमजाल में ना पड़े। जो इसको मानता है उसको जीना ये हराम कर देते हैं, और जो नहीं मानता है उसके पास ये नहीं जाते। इसलिए जो है भूत प्रेत ब्रह्म पिचास चुड़ैल दुनिया भर के जितने जो है मरे हुए के नाम पर ये सब कुछ हैं, उसको उससे बचे, इस भरम से बचे। भूत उसे कहते हैं जो बीते हुए समय में कोई मर जाता है, वो भूत समय, भूत का नाम समय है, वो भूत काल है। पीछे बीते हुए समय में जो घटना घटती है वो भूत काल माना जाता है। और भविष्य काल और वर्तमान काल, ये 3 काल होते हैं, और काल ही के नाम भूत है। तो ये ठीक से जाने और इसे बचे। और उसी तरह से टोना होता है, डाइन होती है, ये तंत्र मंत्र जंतर होता है। ये कोई शब्द जो है अगर किसी के दिमाग में बैठा दिया तो वो डरता मरता रहेगा, और जो इसको नहीं मानेगा उसके पास ये नहीं जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें और ये सब से बचें। संसार के महापुरुषों के नाम पर मूर्ति बना करके और उसको पूजा करना, उसको जो है नहवाना, कपड़ा पहराना, अगरबत्ती धूप दिखाना, उसके जो है भोजन कराना, पंखा डोलाना, ये सारे पाखंड है। महापुरुषों के भक्त तो बन गया, लेकिन महापुरुषों के एक भी आचरण उसके अंदर ना है। महापुरुष जो है निस्वार्थ भाव से समाज के सेवा करते थे। कौन पुजारी करता है? वो रात दिन टॉक लगा के देखता है कि आदमी आवे, यहाँ प्रसाद पैसा चढ़ावे, और उसमें से आधा रख ले, आधा उसको दे दे, और इकट्ठा कर के अपना तिजोरी भरे और अपना बाल बच्चे के सुखी से पाले, बिना मेहनत किए हुए, बात बना करके। इस चीज से बचे, समझे, जाने और अपना कल्याण करे। जितने संसार के मूर्ति है, जितने विदेशी कुलाए, वो सारे यहाँ से उखाड़ पखाड़ के कबाड़ के, और धन भी लूटे, मंदिर भी लूटे,
और सोना चांदी के मूर्ति सब उखाड़ पखाड़ के ले गए। और सारे के पीछे जो है यहाँ के दलाल भी साथ में थे, वो बाहर से उनको सेट करते थे और राते राती जो है मंदिर लुटवा देते थे। यहाँ तक ले कि बनारस में जो है विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग जो है सोना के था, आर्घा चांदी के था, और राते राती जो है चोरी हो गया। और उसमें जो है वो सोना जो है बहुत बड़े ऊंचे अधिकारी और नेता तक ले पहुंचा हुआ था। वहाँ के जो है सेठ फिर चंदा लगा के फिर दोबारा बनवाए। इस तरह से कितने मंदिर के लूटे गए, तोड़े गए। उसी तरह से सोमनाथ मंदिर के लूटे गए, तोड़े गए। और बनारस के मंदिर है, आगरा के है, और जो है इसी तरह से जो है सभी मंदिर को तोड़े गए, लूटे गए, और जो इसके बीच में जाता था उसको मारे गए। इसलिए जो है मंदिर के अदेवता के नाम पर पाखंड को मत फैलाओ। महापुरुषों के अगर मानते हो तो उनके आचरण को अपने आचरण में उतारो, और उनके मूर्ति से इतने ही प्रेरणा लो कि जैसे वो अच्छे कर्म करते थे, शाकाहारी थे, और जैसे उनके खान पान था, रहनी था, और समाज सेवा के काम करते थे, धर्मात्मा थे, जगत कल्याण करते थे, ऐसे आप उनके भक्त भी करके उनके नाम को रोशन करो। यही सेवा है, यही भक्ति है। पाखंड के मत फैलाओ। इसलिए मूर्ति पूजा से बचो। जब बच्चों के हम पढ़ाते हैं तो क से कौआ, ख से करहा और ग से गधा तब तक ले चित्र रहता है जब तक ले बच्चे के अक्षर के ज्ञान ना होता है। उसी तरह से वही बच्चे जो है गुड्डा गुड्डी बना के उसको शादी कराते हैं, और वही बड़े होने के बाद साँचों के लड़का लड़की शादी करके और रज बीज असंभोग करके आज हकीकत बाल बच्चा पैदा करते हैं। तो नकली के असली के पहचान करो। जब बच्चेपन अनजान में जो है खेलते थे, वो एक अज्ञानता के खेल था, लेकिन जब ज्ञान होने के बाद जब होश में आए, शिक्षित हुए, तो वो साँचों के शादी करके बाल बच्चा पैदा किए। बाल बच्चा ऐसा कोई दौलत ना है कि अगर किसी से मांगोगे तो कोई दे देगा। बाल बच्चा के लिए कर्म करना पड़ता है, लड़का लड़की के शादी करना पड़ता है, और उसके संगे जो है संजोग करना पड़ता है, तब जाके बच्चा पैदा होता है। बात बनाने से नहीं। बहुत ऐसे है बात बना के बात से पैदा कर दिए, मंत्र मार दिए, बच्चा पैदा हो गया। अरे मंत्र से पैदा होना होता तो ये संसार जो है जितने जिसके बेटा बेटी ना है वो सारे मंत्र से जो है बेटा बेटी पैदा करा लेता। खूब होश में रहें, सोचे समझे और विचार करें, और अंधविश्वास के भगावे, और इस संसार के अंदर जो है किसी ओझा के, सोखा के और किसी के चक्कर में ना पड़े। उनका रोजगार है, धंधा है, मूर्ख बनाना है। यही जो है भूत प्रेत जादू टोना डाइन डमन सगर इनके बाप यही है। उसको पैदा करता है, लोग को भरमाता है और पैसा कमाता है और अपना ठेकेदारी चलाता है। उसका मेन उद्देश्य है पैसा कमाना बिना मेहनत के। इसलिए उसके तिजोरी मत भरो, अंधविश्वास के पाखंड में मत पड़ो। आज के टेक्नोलॉजी युग के जो है उपयोग करो। इंटरनेट के ज़माना है, सारी विद्या ऑनलाइन इंटरनेट पर है। इसलिए सारे पाखंड को जो है त्याग करके आप पर्दाफाश करो और अपने जगो औरों को जगाओ। यही मानवता है। इसलिए जो है संसार में बहुत ऐसे जो है पत्थर के जो है अंगूठी उसमें मढ़वा करके 10 अंगुरी में पहिराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो है ग्रह दोष दूर हो जाएगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। एक आदमी के हम देखे कि 10 अंगुरी में जो है अंगूठी पहिरा था, अस्पताल में चिल्ला रहा था और रातों दिन जो है मरने के कगार पर था। और उसके घर वाले कहते थे कि ये कब मर जाए। तो ये ध्यान में रखे
कि 10 अंगुरी में जो है नेता था, सारे अंगूठी पहिरा था, ऑल इंडिया मेडिकल में इलाज चल रहा था और वो रात दिन चिल्ला रहा था। तो इसलिए ध्यान रखें कि ये दुख जो है, चाहे राजनेता हो, चाहे धर्म नेता हो और चाहे कोई नेता हो, ये किसी को छोड़ता नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। इसलिए विचार करके और कर्म के सुधार करके आप वर्तमान के सुधार लोगे तब भूत और भविष्य दोनों सुधर जाएंगे। आप वर्तमान अगर नहीं सुधरा तो ये दोनों ना सुधरेंगे और दुख पीछा ना छोड़ेगा। इसलिए ध्यान में रह करके जो है ये संसार के जो है सारे पाखंड से बचो। एक उसी तरह से जो है कुछ ऐसे होते हैं जो हठ जोगी होते हैं, जल में जो है निवस्त्र जो है सर्दी के मौसम, कड़ी सर्दी के मौसम में तपस्या करते हैं और लोग के मूर्ख बना के आज पैसा लेते हैं। कुछ ऐसे खड़ेसरी होते हैं जो खड़े खड़े उसके टांग सूख जाता है, उसमें फोड़ा फुंसी हो जाता है, हाथी पाव हो जाता है और मवाद पड़ जाता है और तबो पाखंड को छोड़ता ना है। कुछ अग्नि के चारों ओर जो है आग के जो है ढेर लगा लेते हैं, बीच में भी लगा लेते हैं और उसी के बगल में बैठ करके अब बैसाख जेठ के धूप में तपता है और पता ना उसको काम मिलता है। इतने पाखंड में पागल होता है कि वो जो है अपने शरीर के तपा के और शरीर के बहुत कष्ट देता है। इसलिए सब पाखंड से बचो और ये अंधविश्वास से बने। तो उसी तरह से जलेश्वरी होता है, खड़ेश्वरी होता है और अग्नेश्वरी होता है। जो आग में भी तपता है, जल में तपता है और खड़ा होकर के जो है पांव सुजा करके बीमारी बना लेता है। इसलिए जो है काया कष्ट मत दो। बहुत ऐसे निवस्त्र जो है महात्मा होते हैं जो सर्दी या गर्मी में मोछड़ से खाते हैं सब उनको, सर्दी में जो है ठंडी से जो है शरीर के कष्ट देते हैं। और ये भी एक हठे योग है। वो जैसे जैन संप्रदाय के महात्मा होते हैं, बहुत शिक्षित होते हैं, बहुत उच्च विचार होता है, लेकिन बहुत शरीर के कष्ट भी देते हैं। लेकिन ऐसा कष्ट की कोई ज़रूरत ना है। उसी तरह से जो है ये संसार में बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे जो उपवास रहेंगे और उपवास रह करके और जो है घोर शरीर के जो है कष्ट देंगे और भूखे शरीर के इतना कमज़ोर कर देंगे कि तन मन उनके इतना कमज़ोर हो जाएगा कि काम करने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए काया कष्ट मत दो और इस कष्ट से बचो। इसी में मानव जाति के कल्याण है और इसी में भलाई है। इस संसार के अंदर जो है बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे कि देवी देवता के नाम पर जो है बलि, ये जो है संसार के पक्षी के बलि चढ़ाते हैं, पशु के बलि चढ़ाते हैं, कीड़ा मकोड़ा के चढ़ा के खा जाते हैं। ये जो है मछली, जल के साफ करने के लिए मछली होती है जो टटी और खखार को खाती है और सारे गंदे चीज खाती है। उसको कौन साफ करता है? आदमी। आदमी बुद्धिजीवी है लेकिन पागल है। मछली जो है टट्टी खाती है, खखार खाती है, संसार के सारी गंदगी खाती है और उसको आदमी खाता है। मुर्गा मुर्गी जमीन के जो है सारे गंदगी साफ करते हैं, टट्टी खखार सारे गंदगी को खाता है और वो मुर्गा मुर्गी या कबूतर कबूतरी के कौन खाता है? आदमी खाता है। उसके बाद से जो है मुर्गा मुर्गी पशु पक्षी जितने हैं सारे कुल ये सब जो खाते हैं ये छोटे छोटे जो है राक्षस हैं। बड़ा राक्षस वो है जो गाय के, बकरी के और भेड़ के और भैंस के और ऊँट के, ये 5 महतारी के, ये 6 के दूध कौन नहीं पिया है और उसके दूध पी करके अब पाला पोसा गया और जवान हुआ तो ये दूध के नाते जो है महतारी हुई। और उस महतारी को अगर मांस खाना
ये धर्म है कि अधर्म है, ये घोर अंधकार है और घोर पाप है। खूब विचार के या सोच समझ करके, ये बड़े बड़े राक्षस हैं, उसको जो है दानव कह दे, राक्षस कह दे, यही यही जो है अधर्मी लोग हैं। जो ये पशु के, पक्षी के, कीड़े मकोड़े के मालिक भगवान मनुष्य है। चाहे तो उसको रक्षा कर दे और चाहे तो उसको पकड़ के खा जाए या खिला दे, उसको दुख दे। इसलिए जो है अगर किसी के दुख दिए तो दुख पाओगे, सुख दोगे तो सुख पाओगे। और वेद के वाणी के याद रखना, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख हो। संसार के सारे महापुरुषों के, अब भगवान, ईश्वर, खुदा, अब परमात्मा, सबके एक ही आवाज़ है कि किसी के दुख मत दो, किसी के हिंसा मत करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ये प्राण, हत्या कबहु न छूटी हैं, कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेत वे कान, तीरथ गए न बाची हैं, कोटिन हीरा देहु दान। अगर करोड़ों हीरा दे करके अगर किसी के तन मन वचन कर्म से दुख दे दिया तो उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। और इसी तरह से जो है किसी से घात मत करो, जीव घात न कीजिया, बहुरी लेत वे कान, आ तीरथ गए न बाँची हैं, कोटिन हीरा देहुदान। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक के प्राण, हत्या कबहु न छूटी हैं, कोटिन सुनो पुराण। कितनो धर्म कर लो, कुछ भी सुन लो और कुछ भी दान कर लो, पीछा ना छूटेगा। ये चीज़ को ध्यान में रखना। भगवान राम कहते हैं सेवरी से कि हे सेवरी, हमारे जैसे महापुरुष अगर किसी को मिलता है तो उसको आत्मबोध कराता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सह स्वरूपा। हमारे जैसे महापुरुष अगर किसी को मिलते हैं तो आत्मबोध कराते हैं, आत्मा के ज्ञान हो जाता है, वो अपना कल्याण कर लेता है। उसी तरह से कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये संसार में जब मनुष्य जान जाता है कि जब हम किसी के दुख देंगे तो हमको दुख होगा, अगर हम किसी के सुख देंगे तो हमको सुख होगा, तो वो क्यों किसी के दुख देगा, ये खूब ठीक से जाने। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा जड़ मर विनाशी अखंड है, इसको जो है मिट्टी सड़ा ना सके, जल डुबा ना सके, और अग्नि जला ना सके, वायु धिया ना सके, और संसार के कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जो इसको काट सके। अणु बम, परमाणु बम, दुनिया के सारे जितने बम बने हैं, इसका कोई कुछ भी ना बिगाड़ सके। केवल शरीर के बिगाड़ता है और उसके पाप के बदला में जो है अपना लोक परलोक खराब करके आ जाके पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बन करके भरता है। इसलिए दुख मत दो, आगे दुखी नहीं रहोगे। सुख दोगे, सुख मिलेगा। अपना लोक और परलोक बनाओ, यही मानव जाति के कल्याण है। ठीक से जानो, समझो और अपना कल्याण करो। ये संसार के अंदर जो है स्वर्ग और नरक और मोक्ष जो है कहीं आकाश में ना है। कहते हैं सबके 14 भुवन और स्वर्ग, दुनिया के सारे जो है लोकांतर जो है, रॉकेट, मिसाइल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सभी देश लेकर के आकाश में घूम रहा है। ना कोई देवता मिला, ना कोई देवी मिली, आज तक ले कोई नहीं मिला और ना मिलेगा। ये अंधविश्वास में मत पड़ो। यही स्वर्ग है, यही नरक है और यही मोक्ष है। यही पृथ्वी पर सब कुछ होता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।